नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 510 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र लिए वापस। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर होगी चर्चा। धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत, बाजारों में रौनक। और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश, ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 510 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस लिए हैं। कल नाम वापसी का आखिरी दिन था। निर्वाचन विभाग के अनुसार इस चुनाव के लिए 3,432 नामजदगी के पर्चे दाखिल हुए थे। इनमें से 392 नामांकन खारिज हो गए थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन वापसी के बाद कुल 1,855 उम्मीदवार शेष हैं। जयपुर जिले में 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 199 प्रत्याशी मैदान में हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक ने बताया कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 16, वहीं दूदू विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 4 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाएंगे। कल 46 प्रत्याशियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र वापस लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्य में दलित, पिछड़े और गरीब लोग तथा महिलाएं असुरक्षित हैं। वे कल उदयपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा राजस्थान से अपराध खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उदयपुर संभाग में रेल पर्यटन, धार्मिक स्थलों के विकास और स्थानीय उत्पादों की बिक्री तथा मार्केटिंग पर भी जोर दिया। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल बामनवास और नीम का थाना विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। बामनवास के बाटोदा में अपने संबोधन में श्री गहलोत ने उनकी सरकार के कार्यकाल में हुए कामों का जिक्र किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर जनसंपर्क किया। एआईएमआईएम के प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने सवाईमाधोपुर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभाओं को संबोधित किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के मिश्रा ने भीलवाड़ा में और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने जोधपुर में पार्टी के समर्थन में प्रचार किया। जिलों से चुनावी हलचल में आज हम बात कर रहे हैं कोटा जिले में चल रही प्रत्याशियों की चुनावी कदमताल की। कोटा में अब चुनावी रंगत नजर आने लगी है। जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी दिवाली की राम राम करते हुए गलियों और गांवों में घूमने लगे हैं। जिले भर में ढोल की थाप और डीजे का संगीत भी सुनने को मिल रहा है। मालाओं के साथ अभिनंदन करते समर्थकों की नारेबाजी का शोर भी गूंजने लगा है। जिले की चुनावी गणित के बारे में पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। यदि विधानसभा वार बात की जाए तो कोटा की पीपलदा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेम गुर्जर तथा कांग्रेस की ओर से चेतन पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी, बीएसपी, अभिनव लोकतंत्र पार्टी के साथ कुल 12 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। सांगोद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के पूर्व विधायक हीरालाल नागर और कांग्रेस के देहात जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के बीच मुख्य मुकाबला है। ताड़पुरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की ओर से निवर्तमान विधायक कल्पना देवी और कांग्रेस से 3 बार चुनाव लड़ चुके नईमुद्दीन गुड्डू के बीच टक्कर है। कोटा जिले की सुरक्षित सीट रामगंज मंडी से भाजपा के मदन दिलावर और कांग्रेस के महेंद्र राजौरिया में मुख्य मुकाबला है। कोटा उत्तर से निवर्तमान विधायक और मंत्री शांति कुमार धारीवाल कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल उनके खिलाफ मैदान में है। कोटा दक्षिण में कांग्रेस की राखी गौतम और भाजपा के संदीप शर्मा के बीच कड़ी टक्कर है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा ज्यादातर सीटों पर बसपा, आजाद समाज पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बागी भी चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। भ्रष्टाचार और पेपर लीक और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों के बावजूद चुनाव जिताने वाले असल मुद्दों का फिलहाल अभाव नजर आ रहा है।
आने वाले दिनों में चुनावी रंगत हार और जीत के समीकरण तय करेगी। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। जोधपुर नगर निगम के पूर्व मेयर रामेश्वर दादीच और दौसा के पूर्व जिला प्रमुख विनोद शर्मा अपने समर्थकों के साथ कल भाजपा में शामिल हो गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक नारायण पंचारिया ने सभी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी जोगाराम डूडी को पार्टी विरोधी कृत्य और अनुशासनहीनता के मामले में प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार डॉ प्रियंका चौधरी को समर्थन देने की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज सुनिए जोधपुर जिले से हमारे श्रोता का संदेश। मैं जोधपुर राजस्थान से अयूब शेख भाई। मतदाताओं से अर्ज है, वोट देना हमारा फर्ज है। आप सबसे अपील है, आप अपना मूल्य वोट जरूर दें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा। 22 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में 15 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान सरकार विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा करेगी। आज धनतेरस है, इसके साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। आज के दिन लोग विशेष रूप से सोने चांदी के सिक्के, आभूषणों और बर्तनों की खरीदारी करते हैं। दीपोत्सव के लिए राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में घरों और बाजारों में रंग बिरंगी रोशनी से सजावट की गई है। सभी जिलों से दीपावली की रौनक और सजावट के समाचार मिल रहे हैं। धनवंतरी त्रयोदशी पर आज आयुर्वेद दिवस भी है। धनवंतरी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। भीलवाड़ा में इस अवसर पर रायला के पास मोती बोरखेड़ा नवग्रह आश्रम में धनवंतरी पूजन किया जा रहा है। कल छोटी दीपावली और रूप चतुर्दशी मनाई जाएगी। प्रदेश में बीती रात कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। राजधानी जयपुर, दौसा, भरतपुर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर और बाड़मेर में बरसात के समाचार हैं। हनुमानगढ़ में सुबह से ही हल्की बारिश का दौर जारी है। उधर बीकानेर में भी कई जगह बारिश हुई। जिले के नोखा, पांचू, जचरासर और डींगसरी गांव में मूसलाधार बारिश हुई। लूणकरणसर और श्रीडूंगरगढ़ में हल्की बूंदाबांदी हुई। बारिश से गुलाबी ठंड का एहसास बढ़ गया है। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बारिश होने और ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया है। भरतपुर में आज मौसम बदला बदला नजर आया। आसमान में सुबह से ही बादल छाए रहे और फिर बरसात शुरू हो गई। बरसात से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त होता दिखाई दिया। बरसात के साथ साथ चली ठंडी हवाओं से मौसम में ठंडक आ गई और लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। मौसम में ठंडक आने से स्कूल के बच्चों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ गया और वे ठंड में सिकुड़ते हुए स्कूल जाते हुए नजर आए। वहीं बरसात को देखकर किसानों के चेहरे भी चमक उठे। गेहूं और सरसों की फसल के लिए यह बरसात लाभदायक मानी जा रही है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। राज्य के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में एक नए परिसंचरण तंत्र के असर से आज भी कई स्थानों पर बादल गरजने और बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के जिलों में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। कई स्थानों पर बारिश होने और ठंडी हवाएं चलने से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। प्रदेश भर में राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 15 से 21 नवंबर और सांस अभियान 12 नवंबर से अगले साल 28 फरवरी तक मनाया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय आमुखीकरण बैठक हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 510 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस लिए। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा होगी। धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है। और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश हुई। ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट आई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।